हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम अपने साइंस में जिस वर्ड का एक्सप्रेशन करेंगे विद लाइव डेमो वह है साइज सेपरेशन। जो साइज सेपरेशन टर्म है वह हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। इसके ऊपर हमने कई सारे डेमोस्ट्रेशन ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पे भी और हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे भी। तो समझते हैं साइज सेपरेशन है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बता दूं ताकि समझ में आ जाए और समझने में मजा भी आ जाए। साइज सेपरेशन कहने का मतलब होता है अगर हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका साइज अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, तो उसको उसके साइज के हिसाब से अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं। सेपरेशन के कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं, कई सारे क्लासिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर, कलर के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से, बट हम यहां पे बात कर रहे हैं उनके साइज के हिसाब से। तो साइज सेपरेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप इसको अगर फार्मास्यूटिकल साइंस में इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो उनको उनके साइज के अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग सिस्टम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एजेंट का, ड्रग मॉइटी का एक टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्जन करना चाहेंगे, कंप्रेशन करना चाहेंगे, तो उनका ग्रैन्युलेशन करना पड़ेगा, ग्रैन्यूल को फिर यूनिफॉर्म साइज में अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्रग को उनके शेप के हिसाब से अलग करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर हम साइज के हिसाब से अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो साइज सेपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक बनकर के आया है हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइंसेस में। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? अपने घर में हमारे पास कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिनका यूज हम अनजाने में या जानबूझ करके करते रहते हैं इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए। उनमें से एक है स्क्रीनिंग। मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं यूटेंसिल वो एक सीव है जिसका यूज हम छानने में करते हैं, जिसे हम लोग सिंपली कुछ छलनी बोलते हैं। इसमें आप चाहें तो दाल को भी छान सकते हैं, चावल को भी अलग कर सकते हैं उसके छोटे पार्टिकल्स के हिसाब से, या जिसमें दाल को भी कर सकते हैं, सूजी को भी कर सकते हैं, आटा को भी कर सकते हैं, चावल का आटा भी कर सकते हैं। जो चीज आप करना चाहें वो कर सकते हैं। छानते हैं तो नीचे कुछ गिरता है। यही पे हमारा प्रिंसिपल है, यही पे आपको रुकने की जरूरत है कि एक्चुअली ये क्या और क्यों काम करता है। इसके लिए आप देखिए हमारे पास एक छलनी होती है जिसको इसमें मैं फिट करता हूं। ये तो केवल उसका ढांचा है, आउटर लेयर है। इस पे आप अलग अलग ग्रेड के छलनी देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा ये चीज, तो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में एक और क्लोज व्यू का ऐड कर दूंगा इसी में समझने के लिए। तो देखिए बहुत बारीक चीज की फलनी है, तो इसमें से केवल वही ऑब्जेक्ट निकल सकते हैं जिनका साइज इस मेज साइज से छोटा होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो वो ऊपर फंस जाएगा। तो सबसे छोटा साइज ये है। अगर इसको आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको इसमें इस तरीके से डाल सकते हैं और इसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फिट हो गया। अब इसका यूज आप किसी को भी सीव करने में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक और सीव है जिसका साइज काफी कुछ बड़ा है, जो मेज साइज है वो बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें उससे छोटी चीजें तो जाएंगी ही जाएंगी, उससे थोड़ी बड़ी चीजें भी जा सकती हैं। इसका यूज करना होगा आपको तो वो आप भी इसमें फिट कर सकते हैं। इस तरह से फिटिंग होती जाएगी। मल्टीपल लेयर आप चाहें तो बना सकते हैं कि उसमें कई सारे ग्रेड्स ऐसे लगे हुए हैं, कैविटीज ऐसी लगी हुई है कि आप इसमें नीड के अकॉर्डिंगली आप सीव को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा उससे छोटा है, इंटरमीडिएट है, बट पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको भी आप चाहें तो फिट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको और दिखा दूंगा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। और ये एक और लास्ट सीव है जिसका साइज सबसे छोटे वाले से थोड़ा सा ऊपर है और बाकी लोगों से छोटा है। सो आपकी नीड क्या है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। चलिए मैं आपको सबको एक बार बता देता हूं। देखिए ये सबसे बारीक वाली है, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मतलब इससे बहुत कम साइज वाले पार्टिकल ही पार हो पाएंगे, मैक्सिमम ऊपर पे रिटेन हो जाएगा। ये वाले से उसके बाद जो अलग है उससे बड़ा है, इससे छोटे छोटे तो जाएंगे और उससे पहले वाले थोड़े से बड़े जा सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और ऊपर लेवल का है, इसमें बड़े पार्टिकल भी जा सकते हैं और ये सबसे लास्ट काफी बड़े साइज का है। इसमें काफी बड़े पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो साइज सेपरेशन का मतलब यही हुआ कि उनको दिए गए ऑब्जेक्ट को उनके साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करना। दिस इज सिंपली नोन एज अ साइज सेपरेशन, जिसका यूज हम अपने किचन में मोस्ट ऑफ द केसेस करते रहते हैं। तो ऐसी चीजों को हमको यूज करते रहना चाहिए। यूज करते करते आपके नॉलेज में इसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए शायद समझने में दिक्कत हुई हो। ये टॉपिक था साइज सेपरेशन। तो अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। साइज सेपरेशन का मतलब क्या होता है? साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एक से अधिक चीजों को उनके साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं, वही कहलाता है साइज सेपरेशन। उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका वर्किंग आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखिए
हमारे घर में ये एक ऐसी चीज है छलनी जो पाई ही जाएगी, भले ही उसका साइज, शेप, आकार, प्रकार, टाइप, मॉडल सब अलग अलग हो, लेकिन छलनी पाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और आपने किसी चीज को घर में बड़े बुजुर्गों को, मम्मी, दीदी, दादी, किसी को भी छानते हुए ना देखा हो, ऐसा भी नहीं है। ये मैं जो छलनी आपको दिखाने वाला हूं वो एक इंटरचेंजेबल सीव है, यानी कि इसमें मैं साइज को चेंज कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास अलग अलग तरह के साइज दिखेंगे। देखिए ये अलग अलग सीव्स हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं, इनका पहला सीप जो है ये बहुत बड़ा साइज का है। इनका जो मेश साइज है वो ज्यादा है, मेश नंबर ऑब्वियसली कम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके बीच के छेद की साइज को देखिए, ये बड़े बड़े हैं, इनमें से काफी चीजें आसानी से छन करके बाहर निकल जाएंगी। दूसरा, इसके बाद इससे एक और इंटरवर्जन आता है, ये उससे थोड़ा छोटा होगा। जो पहले देखा आपने, इससे थोड़ा छोटा है इनका जाली का साइज, तो इससे कुछ चीजें निकल पाएंगे और कुछ चीजें रह जाएंगी। जबकि अगला जो आप देखने वाले हैं वो इससे भी छोटा है, यानी कि ये देख सकते हैं आप, इनका जो जाली का साइज है वो और छोटा है। कंटिन्यूअसली सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली वो छोटा होता जा रहा है और फाइनली ये जो चौथा सीव है इसकी जाली का साइज बहुत छोटा है। तो ये अलग अलग साइज के हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको इन अलग अलग साइज को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। ये तो बहुत साधारण सा चीज है जिसको आप समझते होंगे कि जब ये छलनियां हैं छानने के लिए, छलनी के लिए यूज होते हैं, तो इनका एक प्रिंसिपल कॉमन है, दैट इज इनके अंदर से केवल वही चीजें निकल पाएंगी जिनका साइज इस छलनी के साइज के छोटा होगा, अभी तो निकल पाएंगे, और अगर बड़ा होगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं एक काम करने वाला हूं, पहले आपको इंडिविजुअल दिखाऊंगा एक एक करके कि इसमें से कोई चीज छनती है कि नहीं है, फिर सबको मिला करके एक साथ छानेंगे कि देखेंगे अलग अलग कर पाता है कि नहीं कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएंगी बट कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला प्रैक्टिकल सबसे छोटे वाले सीव के साइज से ही। ये पूरे सीव के एक सेट में से सबसे छोटा है। इसको मैंने इस पे इस तरह से रख दिया जैसा इसको दिखाया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से रखा हुआ है। देखिए सब कुछ इंश्योर कर लिया मैंने कि ये बिल्कुल भी टाइट फिट हो गया है। अब इसमें क्या करने वाला हूं, इसमें देखिए ये मूंगफली के कुछ दाने हैं, इनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। क्या ये मूंगफली के दाने को फिल्टर कर पाएगा इस तरीके से आप अगर करेंगे तो? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये मजाक टाइप का प्रैक्टिकल है, तो हाँ ये मजाक ही है, लेकिन ये मजाक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको देख करके एक चीज एकदम क्लियर हो रही है कि किसी भी चीज को तभी केवल आर पार छाना जा सकता है अगर उसका साइज जो है वो आपके सीव के साइज से काफी छोटा हो, एटलीस्ट तो आसानी से निकल सकता है। ये काफी बड़ा है, तो हमारे पास जो भी 4 सेट सीव के थे उनमें से किसी में भी इसको अगर आप छान लें तो ये छनने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये साइज अलग से फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे करके देखें दूसरे एक्सपेरिमेंट को। अभी आपने देखा मूंगफली तो नहीं गई, क्या पता ये सरसों चला जाए, लेकिन सरसों से पहले थोड़ा और बड़ा साइज लेते हैं। ये दाल है, इस दाल को इसके ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं और इसको छानने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी नीचे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये दाल भी छन नहीं पाया सबसे छोटे वाले साइज से। आगे देखें दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ। अब बारी आती है सबसे छोटे वाले जो एग्जांपल है हमारे, उनमें से एक, अभी पूरा छोटा नहीं है लेकिन ये सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट छोटा साइज है। ये है सरसों, मस्टर्ड। इसको मैं इस जाली में ट्रांसफर करता हूं। देखिए कितना छोटा साइज होता है ना सरसों का, फिर भी इसको मैं इस तरीके से छलने से छान रहा हूं अगर, तो देखिए क्या निकलता है। क्या आप इस व्हाइट बोर्ड में आसानी से देख सकते हैं अगर कुछ गिरा हुआ होता ब्लैक कलर का सरसों का पार्टिकल, लेकिन छानने के बाद भी सरसों आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सबसे छोटे साइज वाले सीव से भी आपका सरसों पार नहीं हो पाया। अब क्या करें, अब हम करेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास सबसे छोटे साइज में से ये सूजी है, लेकिन सूजी को मैं अभी बचा करके रखूंगा, आपको अभी प्रैक्टिकल नहीं, सबसे लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। अब क्या करने वाला हूं, इस सीव को मैं चेंज करने वाला हूं। ये सबसे छोटा था, इसको फिर से लास्ट में यूज करूंगा, इसको मैं अलग करता हूं। अब इसके बाद इससे जो ऊपर वाला था उसको यहां पे फिट करता हूं, यानी कि ये उससे बड़ा है, सबसे बड़ा तो नहीं बट उसके बाद जो था उससे बड़ा है ये देखिए यहां पे मैंने फिट कर दिया। अब वही चीज रिपीट करूंगा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। यहां से भी कुछ नहीं गया। इसके बाद अगला था दाल, क्या दाल इससे जा पाएगा? देखिए यहां भी मैं इसको यूज कर रहा हूं, नीचे देख सकते हैं आप, दाल भी यहां से नहीं गया, मूंगफली के दाने भी नहीं गए। अब इनको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूं।
अब देखिए उससे ऊपर वाले साइज को मैं यूज करने वाला हूं। ये तीसरा साइज है, इसमें से क्या कुछ पार हो पाएगा? तो इसके लिए मैं वापस से इसी प्रैक्टिकल को करूंगा। जो मिक्स किया था मैंने उन्हीं को यहां पे डाला और देखिए इसमें से कुछ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। नीचे देख सकते हैं आप, यहां पे ना दाल निकल रही है ना मूंगफली। अब बारी आती है हमारे सरसों की। यहां पे सरसों को मैं इस पे ट्रांसफर करता हूं। याद रखिए ये तीसरे नंबर का साइज है। इस सरसों को छानने के बाद क्या छन पाएगा? देखिए ये पूरा सरसों इस जाली से छन करके आ गया, यानी कि हमारे तीसरे सीव ने आपके इस सरसों को अपने आर पार जाने दिया। इसमें कुछ सरसों के पार्टिकल बच गए हैं जो या तो एडल्ट्रेशन है या दूसरे टाइप के कंटामिनेटेड है, वो यहां पे रह गए, तो इसने सरसों को पार कर दिया। आगे प्रैक्टिकल की ओर मूव करते हैं सबसे आखिरी वाले में। अब ये सबसे आखिरी का साइज है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, सबसे बड़ा साइज है। इसमें हम देखते हैं कि इससे क्या क्या चीजें जाएंगी और क्या क्या चीजें रुक जाएंगी। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं ये मिक्सचर जिसको हमने यहां पे ऐड किया था ना, आपके दाल और मूंगफली वाले। इसको देखिए क्या इसमें से कुछ निकल पाएगा? ये देखिए कुछ दाल के टुकड़े यहां से निकल रहे हैं, जबकि कुछ दाल के टुकड़े ऊपर अभी भी हैं, लेकिन कॉमनली यहां पे मूंगफली का जो दाना है वो निकल ही नहीं सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा साइज सेपरेशन कैसे अलग अलग हो गए। अब मेरे पास आखिरी में केवल एक चीज बचता है, वो क्या है? वो है आपको इस सूजी के साथ करके दिखाना। तो सूजी के लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे छोटे वाले को यूज करूंगा, क्योंकि अगर सूजी सबसे छोटे वाले से निकल सकती है तो ऑब्वियसली सबसे तो निकलेगी ही। आखिरी प्रैक्टिकल जिसमें हम सूजी को पार करके देखेंगे। चलिए अब मैं दिखाने वाला हूं इस प्रैक्टिकल का सबसे आखिरी सेक्शन, जहां पर मैं सबसे छोटी साइज वाली इस छलनी को लगा रहा हूं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे आखिरी में आपको सूजी का दिखाऊंगा। तो इसमें से अगर कोई चीज निकल गई तो वो सबसे निकल सकती है। तो यहां पे आपने देखा कि इनमें से कुछ दाल निकले, मूंगफली तो निकला ही नहीं, सरसों निकला, बाकी कुछ निकले नहीं। आखिरी में बचता है आपका ये सूजी। अब ये हम सूजी को इस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सूजी के ट्रांसफर करने के बाद अगर मैं इसको फिल्टर करना चाहूं तो क्या ये निकल पाएगा? देखते हैं। ये देखिए आपको शायद व्हाइट बैकग्राउंड के कारण से पूरा चीज ना दिख पाया हो, बट कुछ सूजी के जो पाउडर हैं, कुछ सूजी के जो सब्सटेंस हैं वो निकल गए हैं और कुछ यहां से रह गया है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल में हमने क्या सीखा, क्या जाना, वो ये कि अलग अलग साइज को अलग अलग सेक्शन में या अलग अलग फॉर्मेट में सेपरेट करना ही हमारा साइज सेपरेशन कहलाता है। ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है, जिसको करने के लिए आपको केवल अपने घर की कुछ चीजों को उठा करके एक बार करके देखने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड, दैट्स वाज अ सिंपल प्रैक्टिकल फॉर टुडेज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाई में मदद कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे इस एक नोबल और एक यूनिक कॉज को सपोर्ट करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि वो जानकारी ले सकें। सब्सक्राइब करना नहीं करना, लाइक करना नहीं करना, डिसलाइक करना, यह आपका अधिकार बनता है। इसमें हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। बस लोगों तक पहुंचाइए, पसंद नापसंद उनकी इच्छा। थैंक यू, नमस्कार। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।